महानगर वाराणसी जिला कार्य समिति में मंचासीन मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष अजीत रावत जी, कार्यक्रम के प्रभारी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रमेश कनुजा जी, महामंत्रीगण मोहनलाल शास्त्री जी, संदीप रावत जी, महानगर मंत्री भारतीय जनता पार्टी किशन कनौजिया जी, अनुसूचित मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष सुभाष सोनकर जी, समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु, मंडलाध्यक्षगण, मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले बनारस के अनुसूचित जाति के लक्ष्मणाचार्य जी को राज्यपाल सिक्किम नियुक्त किया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आप उस जिले के कार्यकर्ता हैं और मैं उस जिले का अनुसूचित मोर्चे का महानगर अध्यक्ष हूँ, जहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता हैं। ये हमारा और आपका सौभाग्य है। मोदी जी से मेरा मुलाकात 23 दिसंबर 2021 को हुआ था। उस मुलाकात के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मोदी जी बनारस के सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी एक निगाह देश पर, एक निगाह बनारस पे होती है। यहाँ का जिलाध्यक्ष क्या करता है उस पर भी निगाह होती है। यहाँ का महानगर अध्यक्ष क्या करता है उस पर भी निगाह होती है। यहाँ का विधायक क्या करता है उस पर भी निगाह होती है। यहाँ का मंत्री क्या करता है उस पर भी निगाह होती है। यहाँ का अनुसूचित मोर्चे का महानगर अध्यक्ष जितेंद्र सोनकर क्या करता है उस पर भी निगाह होती है। जब मैं मोदी जी से 23 दिसंबर को मिला, मोदी जी हमसे बोले कि अध्यक्ष जी, पता चलता है आप किसी से नहीं डरते। मैं मौन रह गया, मैं सच रह गया। मुझे लगा मेरी शिकायत किसी ने कर दिया। मेरा मौन देखकर मोदी जी हमसे बोले कि अध्यक्ष जी, आपको डरने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में वो ताकत दी है कि आप दुनिया से नजर में नजर मिला के बात कर सके। मोदी है तो और भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोदी भी किसी से नहीं डरता। न चीन से, न पाकिस्तान से, न अमेरिका से, दुनिया के नेताओं से नजर नजर मिला के बात करता है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, आप फल की चिंता छोड़ दीजिए, कर्म करिए, क्योंकि मोदी भी कभी फल की चिंता नहीं किया, कर्म किया, इसलिए गुजरात का मुख्यमंत्री बना, आज देश का प्रधानमंत्री भी। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, आप अपना कर्म करते रहिए, जब आपका भी समय आएगा आप भी कुछ न कुछ बन जाएंगे। मैं यहाँ उपस्थित समस्त पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ, आप सभी भी फल की चिंता छोड़ दीजिए, कर्म करिए, जब आपका भी समय आएगा आप भी कुछ न कुछ बन जाएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। जब परिस्थितियां विपरीत थी, विरोधी भ्रम फैलाए थे, अफवाह फैलाए थे। कोई कह रहा था पश्चिम नाराज है, कोई कह रहा था किसान नाराज है, कोई कह रहा था नौजवान नाराज है। उस विषम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया, क्योंकि गरीबों, कमजोरों और अनुसूचित जाति वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। जो वोट कभी बसपा की जागीर हुआ करता था, जिसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और एबी जी पर उनका विश्वास बढ़ा और मानी बंसल जी के कुशल नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेहनत रंग लाया और 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। इन 8 सालों में ऐसा क्या हुआ कि गरीबों, कमजोरों, अनुसूचित जाति वर्गों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी जमाने में किसी पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, केंद्र सरकार अगर 1 रुपया बेचता है तो गरीबों के पास 15 पैसे ही पहुंचते हैं। 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते थे, भ्रष्टाचार के ढेर चढ़ जाते थे। आज ये बात गलत साबित हो रही है। आज 100% पैसा गरीबों के
पहुंचता है सीधे उनके खाते में। ऐसा इसलिए होता है जब गरीब माँ का बेटा चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो निश्चित ही गरीबों के बारे में सोचता है, विचार करता है, चिंतन करता है। यही कारण रहा मोदी सरकार की जितनी योजनाएं रही वो गरीबों के लिए रही, दलितों के लिए रही, पिछड़ों के लिए रही, समाज के अंतिम पैदान के व्यक्तियों के लिए रही। चाहे वो गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे अमृत योजना हो। जब ये सब योजनाएं गरीबों तक, अनुसूचित जाति वर्गों तक 100% 100% उनके पास पहुंचा तो उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा। जो हम कभी सपने में नहीं सोच पाते थे कि वह वोट भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट होगा, वह वोट भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया। साथियों, आपको मैं जोगिंदर मंडल के बारे में विषय में कुछ बात रखना चाहता हूं। जब यह देश 1947 में अंग्रेजों से आजाद हुआ, जिन्ना एक इस्लाम के नाम पर अलग देश की मांग की जो पाकिस्तान बना, और एक नेहरू जी जिसके प्रधानमंत्री बने भारत, जो हम लोग का देश बना। अम्बेडकर जी यहाँ के संविधान बनाएंगे, ये तय हुआ। जिन्ना को लगा इस्लाम धर्म में सफाई करने वाले, सीवर साफ करने वाले नहीं होते थे उस समय। जिन्ना ने जोगिंदर मंडल जी को, जो हम दलित समाज से थे, अम्बेडकर जी के समकक्ष थे, पढ़े लिखे थे, उनको बेवकूफ बनाया कि आप मेरे देश चलो, मैं आपको अम्बेडकर जी की तरह वहां का कानून मंत्री बनाऊंगा, आप पाकिस्तान का संविधान लिखना। जोगिंदर मंडल उनके बहकावे में चले गए। अब जोगिंदर मंडल पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री बने और वहां के संविधान निर्माता में उनका नाम था। लेकिन कुछ वर्षों बाद ही जोगिंदर मंडल को एहसास हो गया कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई और जोगिंदर मंडल को कुछ वर्ष बाद ही पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ा और भारत में उनकी गुमनामी मौत हुई। मैं जोगिंदर मंडल के बारे में इसलिए कहना चाहता हूं, जो अपने भाई कहते हैं हमें जो मिला बाबा साहब की वजह से मिला, संविधान की वजह से मिला, आरक्षण के कारण मिला, बात सत्य है। लेकिन सौर समाज के मौन सहमति के कारण भी मिला। इसलिए उनको अशब्द कहने से पहले आप 100 बार सोचे। अगर सौर समाज की सहमति नहीं होती तो हमारी हालत भी जोगिंदर मंडल जैसी होती, पाकिस्तान जैसी होती। साथियों, आजकल टीवी पर एक चर्चा चल रहा है, विवाद चल रहा है अंधविश्वास के विषय में। मैं उस विषय में आपके सामने कुछ बात कहना चाहता हूं। अंधविश्वास, जहां अंधविश्वास है वही आस्था है, जहां आस्था है वही अंधविश्वास है। अंधविश्वास और आस्था एक ही सिक्के के दो पहलू है। लेकिन सवाल तब उठता है जब अंधविश्वास आस्था को लोग धंधा बना लेते हैं। सवाल तब उठता है। साथियों, यह देश न कथावाचक से, न मौलवी से, न पादरी से, न मंदिर से, न मस्जिद से, न चर्च से, न गुरुद्वारे से, न जाति से, न संप्रदाय से, ये देश चलता है बाबा साहब के संविधान से। क्योंकि जब कथावाचक, मौलवी, पादरी, मंदिर, मस्जिद, जाति, संप्रदाय आपस में विवाद कराते हैं तो उसे सुलझाता है बाबा साहब का संविधान। बाबा साहब का मानना था न हम कथावाचक का नमक खाते हैं, न मौलवी का, न पादरी का, न मंदिर का, न मस्जिद का, न जाति का, न संप्रदाय का, हम देश का नमक खाते हैं। इसलिए देश हमारे लिए बड़ा होता है, देश हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। और जो लोग कथावाचक, मौलवी, पादरी, मंदिर, मस्जिद, जाति, संप्रदाय को बड़ा मानते हैं, वही लोग इस देश में विवाद के कारण बनते हैं। उनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, अंतिम में आप लोगों के लिए एक शायरी बोलूंगा और इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करूंगा। तू हौसला रख, तू हौसला रख, एक समय ऐसा भी आएगा, दूसरे की घड़ी होगी, समय तुम्हारा होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात